वहाँ से कोई फ्लाइट का ऐसा उपक्रम नहीं बना, और जबलपुर से कहीं दूसरी जगह जाना था, वहाँ से जबलपुर से कहाँ पहुँचना था पता नहीं, वहाँ से फ्लाइट पकड़नी थी। तो लोगों ने कहा कि महाराज वो ट्रेन है, ट्रेन में चले जाएं आप, क्योंकि आप आराम से दोपहर में चलेंगे और 2-3 घंटे का रास्ता है, आप पहुंच जाएंगे, स्नान संध्या के पहले पहुंच जाएंगे आप। और बोले पता नहीं, वो ट्रेन में बैठ तो गए। अब बैठने के बाद जबलपुर से ट्रेन चली, और ट्रेन चल करके ऐसा पता नहीं क्या खराबी हो, क्या बिगड़ गया, या क्या रास्ता देने में व्यस्त हो गई, ट्रेन चले ही नहीं। सूर्यास्ताचल को जा रहे, अब लगे मेरा स्नान संध्या कैसे, अब क्या करें, अब क्या करें, बड़ी घबराहट बड़ी घबराहट। तो बोले कि पता नहीं कैसे वो ट्रेन एक जगह रुकी, सूर्यास्त होने वाला ही था, और वहाँ पुल के पास, पुल के आउटर पर खड़ी होगी ट्रेन। तो डिब्बा से दिखाई पड़ने लगा कि नीचे कोई नदी है। तो ये मुझे ध्यान नहीं रहा कि नदी कौन सी है, नदी है। तो हमने सोचा कि सामान हमारा जाता है तो जाने दो, और हम तो एक बार सामान गाड़ी में ही छोड़ करके, और सितार तो अपना लिया और नित्य नियम का सामान लिया, और तुरंत वहाँ आउटर पर खड़ी थी वहीं से उतर गए, और उतर कर पूछा कि नदी कौन सी, बोले नर्मदा जी हैं। तो वहाँ से रास्ता नहीं था नीचे उतरने का, भाई रेलवे के पुल के पास से तो रास्ता नदी के पास जाने का होता नहीं। तो बोले फिसल भी गए, गिर भी गए, और जैसे तैसे हम पहुँच गए, और पहुँच करके सामान अपना रखा, बाकी सामान तो सब ट्रेन में ही था, और जैसे ही गोता लगाया, गोता लगा करके सायंकालीन संध्या की सूर्य की उपस्थिति में सूर्यार्घ दिया। ओ चित्त को शांति मिली कि सब सर्वनाश हो जाए तो कोई बात नहीं, हमारा नियम की रक्षा हो गई आज। भगवान बड़ी कृपा की, ट्रेन रोक दी आपने, नदी के पुल पर, नर्मदा जी के पुल पर ट्रेन रोक दी। तो बोले फिर नियम पूरा किया, जब पूरा किया अंधेरा हो गया, नक्षत्र आ गया, तो ट्रेन खड़ी है। तो हमने सोचा कि अब तो नियम तो होगा, यहाँ मच्छर उच्छर भी लग रहे हैं, चलें ऊपर चलें। तो जैसे तैसे, रास्ता तो नहीं था लेकिन जैसे तैसे उतर तो आई थे, तो धीरे धीरे चढ़ के पहुँच गए, ट्रेन में पहुँच गए, डिब्बा में बैठ गए। डिब्बा में बैठे तो हमने पूछा कि यहाँ लगभग 2 घंटे से ट्रेन खड़ी है, क्या हो गया। बोले पता नहीं इंजन में क्या खराबी आ गई है, वो इंजन ही स्टार्ट नहीं हो रहा है। डीजल इंजन ये चलते थे, कोई इंजन में खराबी आ गई है, तकनीकी खराबी आ गई है। अब बोले ऐसी जगह ट्रेन खड़ी है कि अब उसमें बड़ा कठिनाई है, अब दूसरा इंजन आएगा, वो इसको खींच के ले जाएगा, फिर नया इंजन इसमें लगेगा तब ये चलेगी। तो हुआ क्या, बोले वो जो खराब हो गया था इंजन वो तो खींच के चला गया है, अब नया आएगा तब चलेगी गाड़ी, तब तक इस ट्रैक की सारी ट्रेनें बंद हैं। चलो शांति आई, बैठ गए। बैठे थे, बोले 10 मिनट में नहीं हुआ था तब तक नया इंजन आ गया, वो इंजन आ गया और ट्रेन चल पड़ी। जहाँ की फ्लाइट थी वो तो चूक ही गई, फिर वहाँ लोग परिचित थे, वहाँ रुक गए, और बोले तब से हमने निश्चय किया कि अब चलना है तो या तो प्राइवेट अपने वाहन से चलेंगे, रोड वाले वाहन से, जहाँ हमारा समय होगा वहाँ अपना काम कर लेंगे। आओ जय हो, वाह अकस्मात दर्शन। बोले या तो अब अपने व्यक्तिगत कोई वाहन की व्यवस्था होगी तो उससे चलेंगे, या फिर जहाज से वैसे चलेंगे कि हमारा नियम न छूटे। तो उन्होंने कहा कि इस प्रकार से कई अवसरों पर भगवान ने नियम की रक्षा की। टेक, इसको कहते टेक। देखो टेक आप कर लो, आपकी टेक पूरी तो ठाकुर जी करेंगे। भीष्म पितामह ने टेक कर ली, आज जो हरिहीन शस्त्र गहाऊं, तो लाजू गंगा जननी को शांतनु सुत न कहाऊं। एक टेक कर ली, तो ठाकुर जी ने अपनी प्रतिज्ञा छोड़ दी, और स्वनिगम अपहाय मत प्रतिज्ञा मृत मध करुत भव प्लुतो रथस्था धृतरथ चरणो भया चलत गुरु हरिर्व हंत विभम गतोत्तरीय। भगवान को अस्त्र उठाना पड़ा।
किसी जीव में सामर्थ्य कहां है जो भगवान की प्रतिज्ञा मिट सके, पर भगवान का अपने भक्तों के प्रति इतना प्यार है, इतना वात्सल्य है, इतना स्नेह है कि वे भक्त के वचन की पूर्ति के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा देते हैं। अपनी प्रतिज्ञा छोड़नी पड़ जाए तो उसको भी छोड़ देते हैं। लोग गाते हैं ना, अपना मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। भक्त के वचन की रक्षा। इसलिए एक महात्मा ने बड़ा अच्छा भाव दिया, आपको सुनकर बड़ी प्रसन्नता होगी। तो उन्होंने कहा, भगवान गीता में अर्जुन से कहते, कौन्तेय प्रतिजानी ही नमे भक्तः प्रणश्यति। प्रतिजानी माने प्रतिज्ञा कुरु। अर्जुन तुम प्रतिज्ञा करो कि मेरे भक्त का नाश नहीं होता। अरे आपके भक्त का नाश नहीं होता, आप प्रतिज्ञा करो, हम क्यों प्रतिज्ञा करें? ध्यान में बात, ध्यान में आई बात। मेरे भक्त का नाश नहीं होता, ये बात आप प्रतिज्ञा पूर्वक कहें। कौन्तेय प्रतिजानी, तुम प्रतिज्ञा करो कि मेरे भक्त का नाश नहीं होता। ये क्या बात हुई? तो उन महापुरुष ने यह भाव बताया कि ठाकुर जी के मन में आया कि मेरे भक्त का नाश नहीं होता, बात तो सच्ची यही है, पर मैं प्रतिज्ञा करूंगा तो मेरी प्रतिज्ञा कई बार टल जाती है। मैंने प्रतिज्ञा की थी अस्त्र नहीं उठाऊंगा, भीष्म पिता ने प्रतिज्ञा करी तो अस्त्र उठाना पड़ा। लेकिन यदि भक्त की प्रतिज्ञा हो गई तो उस भक्त के वचन की रक्षा के लिए मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा। इसलिए तुम प्रतिज्ञा करो तो मैं पूरी शक्ति लगाने के लिए तैयार हूं, मेरे भक्त का नाश नहीं होता। इसलिए भैया टेक बहुत जरूरी है। हाँ, इसलिए गोस्वामी जी कह रहे हैं, केहू भांति कृपा सिंधु मेरी ओर हेरिए। 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 मोको और ठोर ना सुटेक एक तेरिए। मोर ठोर ना सुटेक एक तेरिए। केहू भांति कृपा सिंधु मेरी ओर हेरिए। केहू भांति कृपा सिंधु मेरी ओर हेरिए। आपकी कृपा दृष्टि का कमाल कैसा अद्भुत है। पूछी मुनि शिला प्रभु कैसी है? और चीजें तो बिना पूछे विश्वामित्र जी बताते चले गए, पर अहिल्या को शिला के रूप में पड़े देखकर मुनि ने नहीं अपनी ओर से कुछ कहा। किसने पूछा? भगवान ने पूछा, राम जी ने पूछा, प्रभु मुनिराज गुरुदेव ये शिला कैसी पड़ी है? उस शिला पढ़कर बनी हुई अहिल्या का उद्धार आपने किया। कैसे किया उद्धार? क्योंकि आपकी कृपा भरी दृष्टि पड़ गई। उस शिला पर आपकी करुणा भरी कृपा भरी दृष्टि पड़ गई तो पर सतपद पावन भई शोक न सावन, प्रगट भई तप पुंज सरी। और फिर गई पतिलोक आनंद भरी। तो हे भगवान, मेरी भी बुद्धि पत्थर के जैसी है। देखो, शुष्क बुद्धि को पाषाण बुद्धि कहा जाता है, जिसमें रस न हो। जो बुद्धि सरस नहीं है वो बुद्धि नहीं, वो तो पत्थर है। गोस्वामी जी कहते हैं, हे भगवान, हमारी बुद्धि एक शिला के जैसी नहीं है।
अहिल्या में जो जड़ता थी ना, उस जड़ता का 1000 गुना कर दिया जाए, उससे भी अधिक कठोर और जड़ हमारी बुद्धि है। इस बुद्धि रूपी शिला ये तिरेगी तभी जब आपकी कृपा कोर भरी दृष्टि नजर इस पर पड़ जाएगी। अहिल्या पाषाण थी, पत्थर में कोई क्रिया नहीं होती है, निश्चेष्ट होता है पाषाण, उसमें कोई गति नहीं होती है। आप स्वयं चलकर अहिल्या तक आए। इसका तात्पर्य मेरी बुद्धि हजारों अहिल्या से भी ज्यादा पाषाणमयी कठोर हो चुकी है, शिलामयी है हमारी बुद्धि। हमारी बुद्धि आप तक नहीं जा सकती है। आप स्वयं चलकर मेरी बुद्धि तक आइए और अपनी कृपा भरी दृष्टि से मेरी बुद्धि को देखकर कृतार्थ कीजिए। अपनी चरणरज मेरी बुद्धि को प्रदान करके उसे धन्याति धन्य कीजिए। जो जड़ शिला थी, आपके चरण के स्पर्श मात्र से उसमें चेतना आ गई। हमारी जड़ बुद्धि में भी ज्ञान की, प्रेम की, भक्ति की चेतना तभी आएगी जब मेरी बुद्धि को आपका पावन स्पर्श प्राप्त हो जाएगा, आपकी करुणा भरी, कृपा भरी दृष्टि का स्पर्श प्राप्त हो जाएगा। अहिल्या में तो एक पाषाण की जड़ता थी, पर हमारी बुद्धि में तो सहस्रों शिलाओं की जड़ता है। इसलिए मेरी बुद्धि को चैतन्य कर दीजिए। सहस शिलाते अति जड़ मति भई है। सहस शिलाते अति जड़ मति भई है। कासु कहूँ कोने गए बाहन दई है। कासो कहो कौन गए बाहन दई है। केहू भांति कृपा सिंधु मेरी ओर एरिए। केहू भांति कृपा सिंधु मेरी ओर हेरिए। हे प्रभु, मैं आपसे निवेदन न करूं, आपकी विनय न करूं, आपसे प्रार्थना न करूं तो किससे प्रार्थना करूं? क्यों? आप तो सर्वज्ञ हैं और मैं अल्पज्ञ हूं, मुझे पता नहीं है। आपको पता हो तो आप बता दीजिए। आपके अतिरिक्त कोई ऐसा देवी देवता, सिद्ध पुरुष, महापुरुष है जिसने किसी जड़ को चेतन बना दिया हो, पाषाण बनी अहिल्या का उद्धार किया हो? ऐसे तो केवल एकमात्र आप ही हैं। यहां एक सूक्ष्म भाव महापुरुषों ने दिया है कि आप सभी स्वरूपों में प्रकट होकर लीला करते हैं, पर कृपा करुणा की चरम सीमा की भी चरम सीमा आपने रामावतार में प्रकट कर दी, अहिल्योद्धार करके। और किस अवतार में आपने किसी पाषाण का उद्धार करके उसको गई पतिलोक आनंद भरी, ऐसा आपने बनाया हो तो बताओ। इसलिए केहू भांति कृपा सिंधु मेरी ओर हे। किसी पद्धति से एक बार मेरी ओर देख लीजिए, आपका क्या घाटा है, हमारा काम बन जाएगा। हे प्रभु, आप अहिल्योद्धार के लिए चलकर वहां तक आ गए तो हजारों शिलाओं से भी अधिक जड़ मेरी बुद्धि रूपी अहिल्या के उद्धार के लिए मेरे पास चलकर क्यों नहीं आते हैं? एक ध्वनि ये है, यहां भी आकर अकेले मत आइए, गुरु महाराज के साथ आइए, संत के साथ आइए। संत लक्ष्मण जी हैं, गुरु विश्वामित्र जी हैं। संत और सदगुरु, इनको साथ लेकर आइए। संत सदगुरु के साथ जब भगवंत पधारते हैं तभी बुद्धि की जड़ता समाप्त होती है। अकेले भगवान भी खत्म नहीं करते। संत सदगुरु के साथ जब भगवंत आते हैं तो बुद्धि रूपी अहिल्या का उद्धार हो जाता है। हे प्रभु,
दूसरा, अयोध्या से आप पैदल चल करके व्याघ्रसर तक, सिद्धाश्रम बक्सर तक आप आए। क्यों आए, किस लिए आए, आपके आने का प्रयोजन क्या है? बोले आने का प्रयोजन था विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा। क्योंकि यज्ञ संस्कृति के रक्षण के लिए, उसकी स्थापना के लिए आप प्रकट भय हैं। विश्वामित्र जी यज्ञ कर रहे थे और वो राक्षस यज्ञ पूरा नहीं होने दे रहे थे। बहुत भयभीत थे महर्षि विश्वामित्र। जहां जप यज्ञ जोग मुनि करहीं, अति मारीच सुबाहु ही डरहीं, उनसे डर रहे थे। और अंत में विश्वामित्र जी ने निश्चय कर लिया, गाधि तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिन मरहि न निश्चर पापी। आपको मांगला है, आपको मांगला है तो आप आए और आपने कहा कि निर्भय यज्ञ करो तुम जाई। अब निर्भय होकर के यज्ञ करो। आप रहे मख की रखवारी, आप स्वयं यज्ञ की रक्षा के लिए धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर सरसंधान की मुद्रा में खड़े हो गए। महाराज जी, वाल्मीकि रामायण में लिखा है, अनिद्रम षडहो रात्रम तपोवनम रक्षताम। 6 दिन 6 रात्रि तक भगवान ने पलक नहीं गिराए, न खाया न पिया। 6 दिन 6 रात्रि तक लगातार रघुनाथ जी धनुष बाण लेकर के ऐसे धनुष को खींच करके ऐसे ऐसे। आप आश्रितों के रक्षण में कितने सावधान हैं। कितनी उम्र है राम जी की? 15 साल। ऊन 16 वर्षों में रामो राजीव लोचना। 15 साल के हैं राम जी। 15 साल के भी पूरे नहीं हुए, 15वीं में चल रहे हैं। अभी 15 के पूरे कहां भे? 15 साल में तो ब्याह हो गया, 16 के होके ब्याह नहीं हुआ, 15 में ब्याह हो गया। हाँ। तो हे भगवान, आपने मारीच को तो बिना फर के बाण से सोयोजन फेंक दिया और सुबाहु आदि राक्षसों को जलाकर भस्म कर दिया। तो भगवान, मैं भी यज्ञ करना चाहता हूं, पर विश्वामित्र जी के यज्ञ में और मेरे यज्ञ में अंतर है। विश्वामित्र जी का यज्ञ कर्मकांड वाला यज्ञ है। इसमें होता, उद्गाता, आचार्य, ऋत्विक सबकी आवश्यकता है। ब्रह्मा, होता, उद्गाता, ऋत्विक सबकी जरूरत है। शाकिल्य की जरूरत है। यज्ञ सामग्री की, पूजन सामग्री की जरूरत है। घी, चावल, जौ आदि जो भी यज्ञ के संभार हैं सबकी जरूरत है। पर हम तो बहुत गरीब हैं, हमारे पास कुछ नहीं, कहां से यज्ञ करेंगे? ना हमारे पास धन है और ना हमारे पास जन है। बहुत ध्यान से सुने, हमारे पास धन है ये भाव होगा तो भगवान का आश्रय कमजोर पड़ जाएगा, धन का आश्रय हो जाएगा। हमारे पास लोग हैं ये बात मन में होगी तो जन का आश्रय हो जाएगा, भगवान का आश्रय कमजोर पड़ जाएगा। ये शरणागति का भाव, अनन्य आश्रय। न मेरे पास धन है और न मेरे पास जन है, तो मेरे जैसा व्यक्ति यज्ञ करना चाहे तो कैसे यज्ञ करे? अरे यज्ञ की बात जाने दो, आपके मन में सत्यनारायण कथा बचवाने का मन करे तो भी अकेले नहीं होगा। सहयोगी लगेंगे सत्यनारायण कथा में कि नहीं? बोले महाराज, हमारा एक ऐसा यज्ञ है जिसमें किसी होता